इस वीडियो में ये जो बर्नर है और बर्तन रखने का स्टैंड है उसको हम इजीली क्लीन करना सिखाएंगे। अब देख सकते हो कितना कचरा ऊपर आ गया है, एकदम बढ़िया क्लीन हो गया है। हमको थोड़ा भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बर्नर की बेस प्लेट है पूरी सड़ गई है, तो हम रिप्लेस करना आपको सिखाएंगे। डिश ये बाहर आ जाएगी, तो इतना इजी है ये डिश चेंज करना। नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रोडक्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। तो चलिए रिपेयरिंग शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, ये बर्नर ये सब स्टैंड क्लीन करने के लिए हम इनको पहले निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद इसको हम जो वॉश बेसिन है उसमें रख के क्लीन करेंगे। क्लीनिंग करते वक्त एक केयर लेना है। ये जो बर्नर होता है, बर्नर का ये जो होल वाला पार्ट होता है, कॉपर का होता है, इसको गर्म पानी में धोना नहीं है, नहीं तो डीफॉर्म हो जाएगा। और ये जब गर्म होता है तब इसके ऊपर पानी भी नहीं डालना है सगड़ी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आता है। डीफॉर्म हो जाएगा तो फ्लेम बराबर आएगा नहीं। और इसके अंदर ये जो इस तरह से बैठता है तो इस तरह से ज़रा भी गैप नहीं है। ये दोनों के बीच में गैप बढ़ गई तो फ्लेम बराबर आएगा नहीं, तो ये केयर लेनी है। अब ये क्लीनिंग करना एकदम इजी है। हमको इस हाथ से नहीं क्लीन करना है। पहले हम जो बेसिन है उसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के लिए हमको सिंपली एक प्लास्टिक लगा के ये लॉक को दबा देना है, ताकि पानी उसके अंदर भरा रहे। और इसके अंदर ये सब स्पेयर पार्ट्स जो हमारे हैं ये रख देने हैं। एकदम सिंपल है, इस दौरान हमको हाथ लगाना नहीं पड़ता और ये ऑटोमेटिक सब क्लीन हो जाते हैं। इसके अंदर ये आपने देखा होगा ड्रेन क्लीनर आता है, कोई भी कंपनी का ड्रेन क्लीनर आप ले सकते हो। और इसको काट के इसके ऊपर हमको डाल देना है। हमको गर्म पानी डालना है, ये पूरा सब डूब जाए इतना गर्म पानी हम डालेंगे। हमने इसको पानी से भर दिया है, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तब तक हम वो जो डिश वो चेंज करना सीखते हैं। आप देख सकते हो ये पूरी डिश यहाँ से सड़ गई है। अब ओरिजिनल डिश देखिए, ये स्क्रू का पार्ट जो है पूरा सड़ गया है। तो ये सब स्क्रू खोलने के लिए पहले हमको इसके ऊपर ये WD-40 लिक्विड लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से हमने इसको खोला नहीं। इसके लिए हमने पहले से WD-40 मार के रखा था। इसकी लिंक हमारे चैनल में दी जाएगी, आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हो। बहुत दिनों से खोला नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, स्क्रू के ऊपर ऐसा स्क्रूड्राइवर रख के हमको 2 हाथ से ऐसा प्रेशर दे के खोलना पड़ेगा, तो ये खुलेगा। डिश ये बाहर आ जाएगी। उसी तरह से हम वो डिश भी खोलेंगे। सो सिंपल। हाथ से प्रेस करना है। खोलने के बाद इससे अच्छी तरह से सबको सब क्लीन कर देना है और डिश को हम वापिस लगा देना। एकदम सिंपल है। आप इधर देख सकते हो पूरा कचरा निकल के ऑटोमेटिक ऊपर आ गया है। ये खुला ही है, तो नेक्स्ट टाइम खोलने के लिए इजी रहने के लिए हम ये जो ग्रीस है वो ग्रीस आपके स्क्रू या थ्रेड पे डाल सकते हो, लगा सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब इसको खोलें तो इजीली खुल जाए। ये होल के अंदर भी हम ग्रीस लगा देते हैं।
ये गैस्केट है, सिंपली इस तरह से गैस्केट को सेट करना है। ये अंदर पानी जाने देता नहीं है, इस चीज़ अंदर पानी जाता नहीं है। सिंपली इस तरह से रख देना है और हमको स्क्रू लगा देना है। सो सिंपल। पहले कोई भी स्क्रू होते हैं उसको हाथ से लगाना होता है ताकि उसके थ्रेड ना डैमेज हो जाए। तो इतना इजी है ये डिश चेंज करना। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप खुद सब स्पेयर पार्ट चेंज कर सके और रिपेयर कर सके। ये जो एक ग्लेन की नई डिश है वो हमको सर्विस सेंटर में मिलती है। बड़ी डिश हमको 450 में मिली थी और ये छोटी डिश है और 400 रुपये में हमको मिली थी। अब देख सकते हो कितना कचरा ऊपर आ गया है। तो चलो अब इसको हम अच्छे पानी से धो लेते हैं। अब ये केमिकल होता है, इसके लिए हमको हाथ में ग्लोव्स पहनना है या फिर प्लास्टिक की बैग हाथ में चढ़ा लेनी है। एकदम बढ़िया क्लीन हो गया है। नीचे का लॉक निकाल दिया। आप इधर देख सकते हो एकदम बढ़िया क्लीन हो गया है। हमको थोड़ा भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की मिट्टी सब कुछ निकल गया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम से हमने जो डिश बदली है वो डिश भी क्लीन करने डाल दें। थैंक यू।